हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और आज मैं आपको 10th क्लास का एक टॉपिक है ट्राइंगल्स, जिसमें एक थ्योरम आती है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम, जिसे आज मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम कहती क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। ये कहती है अगर आपके पास मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हैं जो दोनों सिमिलर हैं, ठीक, अगर हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हैं तो इनके जो एरियाज का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होगा क्या, इनके एरियाज का रेशियो। क्लियर, यानी कि द रेशियो ऑफ द एरियाज of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. क्लियर, चलिए तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एबीसी और पीक्यू और दो ट्राइंगल ले रखे हैं और थ्योरम ने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर पहले से ही दिए हुए हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, गिवन है, ये गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये जो थ्योरम है वो लगती दो सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर लगती है, इसीलिए पहले से गिवन है। कंस्ट्रक्शन, चलिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इन दोनों में परपेंडिकुलर डालेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एडी और पीएम दो परपेंडिकुलर डाल लिया है। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, बीसी पर, एंड पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूआर, और मैंने एक पीएम डाली है जो क्यूआर पर परपेंडिकुलर है। अब आप सोचेंगे परपेंडिकुलर क्यों डाली, क्योंकि हमें एरियाज के रेशियो निकालने और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, इसीलिए हाइट चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला। टू प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें जो इनके एरियाज होते हैं, एरियाज का जो रेशियो है वो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, क्लियर, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, या फिर ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। अब उसने देखिए यहाँ पे बोला है देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उसने कोई एक साइड मेंशन तो नहीं किया, इसलिए हमें तीनों को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक, देखिए तो प्रूफ, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए जो चीज आपको गिवन है कुछ उससे स्टेटमेंट्स लिख लीजिए ताकि वो आपके आगे हेल्पफुल हो। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कहां से आया, गिवन। क्लियर, ए बी सी पी क्यू आर के गिवन है। अगर ऐसा है ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर का सिमिलर है तो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर बाय सीपीएसटी, क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इक्वेशन 1 डाल दिया, बाय सीपीएसटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एंड ये भी आपको पता है कि उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लिखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक, मैंने सिर्फ एक एंगल लिखा है जबकि तीनों होते हैं ए और पी के और सी और आर के, लेकिन यहाँ पे हमें एक से काम चल जाएगा, एक सफिशिएंट है आगे के लिए, तो मैंने सिर्फ एक लिखा है। क्लियर, ये भी बाय सीपीएसटी। ठीक, सीपीएसटी। चलिए अब आगे देखिए, यहां से हमने ये तो स्टेटमेंट निकाल लिया। अब आप सोचिए, आपको कुछ भी रटना नहीं है, अब आप ध्यान दीजिए कि आपको निकालना क्या है। एलएचएस में देखा तो एरियाज के रेशियो, ठीक है, एरिया निकालना है, यानी कि एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, एबीसी का बेस बीसी, हाइट कितनी है उस पर, एडी है। अब यहां से क्या निकालेंगे, पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हाफ बेस कितना है पी क्यू आर में, क्यू आर, हाइट कितनी है, पीएम। क्लियर, तो इन दोनों का देखिए एरिया भी निकल आया।
अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, एरिया का रेशियो। आप देख पा रहे हैं मैं कुछ भी रटा नहीं रहा हूं, रटना नहीं है आपको, जो है यहीं से देखिए और यहीं से कीजिए। इन दोनों का रेशियो बोल रखा है तो हम भी इनका रेशियो करेंगे। अब देखिए थोड़ी जगह कम है तो मैं रब करके दोबारा लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा क्या हमें प्रूव करना था, क्या गिवन था। ठीक है, चलिए देखिए। इनका एरिया का रेशियो करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। रेशियो किया है मैंने एरिया का, तो देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, यहां हाफ था ना, हाफ बी सी इंटू ए डी, तो हाफ बी सी इंटू ए डी अपॉन हाफ, और इसमें क्या है क्यू आर इंटू पी एम। कर दिया रेशियो, कट गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, रेशियो क्या आ रहा है इसका निकल के, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, चलिए ये आगे इनका रेशियो। लेकिन देखिए अब आपको यहां से ये तो मिल गया, अब अगर आप टू प्रूफ में देखें तो हमें साइड्स के रेशियो का स्क्वायर चाहिए था, बी सी अपॉन क्यू आर ये था आपने प्रूफ में देखे, लेकिन ए डी अपॉन पी एम इसकी जरूरत नहीं है। टू प्रूफ में आप देख सकते हैं, आपने लिखा हो तो टू प्रूफ देखिए, ए डी अपॉन पी एम की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ से ए डी अपॉन पी एम को आप रिप्लेस करिए इन साइड्स में, बी सी अपॉन क्यू आर में, या फिर ए बी और पी क्यू। अब ये कैसे होगा तो देखिए, अच्छा इसे इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं, अभी काम आएगी आगे जाके, इसे इक्वेशन डाल के यहीं छोड़ देंगे। Again, in triangle ABD and triangle PQM, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में अब हम एक ऑपरेशन करेंगे, सिमिलर करेंगे। क्यों करेंगे इनको, क्योंकि अब हमें AD और PM की जरूरत है, और AD और PM इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, ABD और PQM में, देख सकते हैं आप। ठीक, इन दोनों को सिमिलर करेंगे, क्या कैसे, एंगल ADB, एडीबी देख पा रहे हैं 90 पर है ये रहा, और पीएमक्यू बोथ आर 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी ये वाला और एंगल क्यू इक्वल है, अभी अभी मैंने ऊपर लिखा था भाई सीपीएसटी, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, सीपीएसटी से पहले ही प्रूव हो चुके हैं, या फिर प्रूव्ड अब भी लिख सकते हैं। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बाय ए सिमिलैरिटी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर, ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स के, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेंगे हम, AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, हम वही लेंगे, BD की कोई जरूरत नहीं है, BD को नहीं लेंगे, क्यों, जरूरत ही नहीं है हमें, तो AD और PM को रिप्लेस करना है, तो AD लीजिए इसमें से, AD अपॉन PM, देखिए AD फर्स्ट और लास्ट, तो यहां से भी फर्स्ट और लास्ट PM, ठीक, ये इक्वल होंगे बाय CPST। क्लियर, ये दोनों इक्वल हो गए। मैं एक काम कर रहा हूं, इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहां से AD अपॉन PM जो आया है, AB अपॉन PQ, उसे यहां पे रिप्लेस कर दूंगा, पुट कर दूंगा, यानी कि AD अपॉन PM को AB अपॉन PQ में रख दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, तो देखिए मैं रब कर रहा हूं, एक बार देख लिया आपने, इसे मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, AD अपॉन PM की जगह AB अपॉन PQ यहां लिख रहा हूं, क्योंकि प्रूफ आया अभी। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अभी मैंने थर्ड इक्वेशन ही तो बनाई थी नीचे, तो चलिए सेकंड एंड थर्ड उन दोनों से रिप्लेस कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये तो ऐसा ही रहेगा, बी सी अपॉन क्यू आर
और यहां से हमने अभी क्या बनाया था, ए बी अपॉन पी क्यू। क्लियर, देख सकते हैं आप, यही तो आया था ए बी अपॉन पी क्यू, मैंने इसके यहाँ रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे अभी भी इनसे तो स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि यह तो ए बी अपॉन पी क्यू एक और होता तो दोनों का स्क्वायर बनता, या यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर होता तो स्क्वायर बनता। तो अब क्या करें, अब आप फर्स्ट इक्वेशन पे जाइए। मैंने इस वीडियो में भी फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिख के दिखाई थी, उसमें ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर है कि नहीं? क्यों, तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है। तो मैं यहां में क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा फिर से। मैं इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फोर्थ, क्योंकि थर्ड तो अभी नीचे मानी थी, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में थे वो रेशियोज इक्वल और ये फोर्थ है, तो मैं वहां से रिप्लेस कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, मैं बी सी अपॉन क्यू आर को ऐसे रहने देता हूं, और ए बी अपॉन पी क्यू फर्स्ट इक्वेशन में देखिए किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक, इसका रीजन देना पड़ेगा, आप साइड में देंगे, सिंस इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हमने रिप्लेस किया ए बी अपॉन पी क्यू को बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं क्या बन गया, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि एरियाज का रेशियो क्या आ गया, बीसी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। देखिए टू प्रूफ में हमें यही लाना था, लेकिन वहां पे तीन रेशियो, यहाँ पे एक आया है, तो अब एक काम कर सकते हैं, आप इसे इक्वेशन नंबर फिफ्थ मान लीजिए। ठीक, इसे आप फिफ्थ मान लीजिए। अब आगे देखिए, देखिए फिफ्थ इक्वेशन ये आई है, और फर्स्ट इक्वेशन वो थी हमारे पास जिसमें तीनों के रेशियोज इक्वल थे। अगर बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, तो यहां भी तो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, पहली और फिफ्थ से, फर्स्ट आपने लिख ली होगी और फिफ्थ ये रही, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में तीनों रेशियोज इक्वल थे, ये फिफ्थ में एक ही आया है, तो हमने क्या किया, तीनों रेशियो फर्स्ट एंड फिफ्थ से, जब तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ पे भी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब जो एरियाज के रेशियो है वो तीनों स्क्वायर्स के रेशियोज के इक्वल होंगे, और यही देखिए हमें प्रूव करना था टू प्रूफ में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी वीडियो मेरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना, ताकि आप मेरी और वीडियोस को भी देख सकें। थैंक यू।